पहले तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। थैंक यू सर। सर, क्या बताना चाहेंगे अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में कि कब से आपने शुरुआत की और कौन सी पार्टी से आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर हमने 2021 में डॉक्टर महेश जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं उनकी अध्यक्षता में और आदरणीय प्रीतम जांगड़ जो स्टेट के अध्यक्ष हैं जी। हमने भारतीय कमेरा और एक पार्टी बनाई जो रजिस्टर कराई हमने इलेक्शन कमीशन से दिल्ली से। और मैं 2022 को अप्रैल को रिटायर हुआ था। जब मेरी विदाई वो रिटायरमेंट की पार्टी थी मेरे गांव में कैथ में, तो वहाँ पर मेरे को जिम्मेवारी लगा दी थी। भैया पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अम्बाड़ा लोकसभा के प्रत्याशी हैं। जी सर, क्या बताना चाहेंगे अपनी पार्टी के जो एजेंडे हैं जनता के लिए, क्या वो सौगात लेकर आना चाहते हैं इस चुनाव में? हमारी पार्टी का एजेंडा है जी, हमारा वैसे तो थर्ड फ्रंट है जिसमें आदरणीय भूतपूर्व MP और मिनिस्टर चौधरी राजकुमार सैनी और उसके बावन में इस्लाम की पार्टी और एक और बाम से पार्टी और हमारी चारों पार्टियों का तीसरा मोर्चा बन गया जो हम इकट्ठे लड़के 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और हमारी पार्टी का ये एजेंडा है कि हर घर में रोजगार हो 50,000 का और समान शिक्षा, समान चिकित्सा और समान रोजगार नहीं मिल जाता। देश खाली का, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई बस यूं ही एजेंटों के उसमें आएगा। कुछ तो बेचारे मर भी गए बाहर जा रहे, क्यों लोगों को ये है कि भाई यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटिज्म कर रही है। और जो SC BC का आरक्षण था, प्राइवेटिज्म में आरक्षण तो है ही नहीं, उससे डरते भी लोग भाई हमें हक तो मिलेंगे नहीं, हक तो सरकारी संस्थानों में मिलेंगे आरक्षण के, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और सारा आप देख रहे अभी इन्होंने एक और रोजगार चला रखे कच्ची नौकरियाँ, जबकि पक्की नौकरियाँ दी जानी चाहिए जी। और देश में अफरा तफरी का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के इसमें साथ। ये तो वाकई में सर हम भी देख रहे, गांव के रहने वाले हैं, चारों तरफ गांव के गंदगी मच्छरों की भरमार है। लोग पीछे आप देख रहे कितनी बीमारी से त्रस्त हैं और सरकार का फेलियर है। ना कहीं कोई दवाई छिड़कवाई गई, ना कहीं सफाई है, सिर्फ पैसा। ये जो अफसर हैं देखते हैं, मेरा भाई भी खुद सरपंच है लाल सिंह कैथ का, BDO लेवल पे ADC लेवल पे जो भी नए ग्रांटें भेजते हैं उसमें इनका ठेकेदारों के साथ परसेंटेज होता है और पूरा डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो देखा जाता है सर, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है वो हमारे इलाके में नहीं पहुंच पाती, इसका आप जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे कि वो जो नौकरियां नहीं लेके आते? ऐसे सांसदों के बारे में क्या राय है आपकी? ऐसे सांसदों के बारे में आपने देखा, जब से हमने सोधी संभाली इस लोकसभा से रिजर्व लोकसभा, कभी इससे राम प्रकाश बना और कभी सूरजभान बना। उसके बाद सूरजभान के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से रतनलाल कटारिया जी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखते उनको हटाया गया क्योंकि वो काम करने में निपुण नहीं थे। उन्होंने तो अपने गुजारे के लिए अपने लड़के को HCS भर्ती करा लिया और कोई काम इस लोकसभा में मेरे ख्याल नहीं हुए। तो बात की जाए कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो क्या है आपकी लोकसभा? बेरोजगारी का तो आंकड़ा आप देख रहे 80 लाख परिवार गरीबी रेखा में न धकेल दिए और हर साल उनको गरीबी बनाने का काम करे। गरीबों की वोट लेके दारू की बोतलों पर पैसे के बल पे या डरा दम कहकर वोट ले लेते हैं और जब राज आ जाता है फिर विधानसभा और पार्लियामेंट में बैठकर उन भारतीय आम आदमी पार्टी ये भी अमीरों की पार्टी है। यहाँ तक कि इवन मायावती सभी पैसे वाली पार्टियां गरीबों की वोट लेके सुविधाएं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप भी देख रहे हो आदरणीय प्रधानमंत्री घोषणाएं करते हैं कि हर आदमी को हम मकान बनाकर देंगे, हर आदमी को रोजगार देंगे। आप वाकई में ठीक कह रहे हैं, सड़कों पे बड़े घुमंतु कबीले, कहीं उनको वोट देने का भी मेरे ख्याल ये जो बागड़ी समाज है इनका तो वोट देने का भी अधिकार नहीं है। घुमंतु कबीलों में लगा लो, इन लोगों को मीठा जहर दिया जा रहा है, पीले राशन कार्ड बनाएगा ताकि ये काम ना करा और इनके बच्चों को भी दलिए वाले स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ताकि कहीं कंपटीशन में न आ सका। बड़े बड़े लोगों के बच्चे डालमिया और गौण का स्कूलों में पढ़ते हैं जो आगे बढ़कर उन्हीं को अफसर मिलते हैं ऑफिसर लाइन में। भगवान की कृपा से गरीब परिवार का तो कोई एक दो बच्चा सिविल सर्विस में जाता है। नशे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा चरम सीमा पर है, सभी पार्टियां जोर लगाती हैं नशा रोकने के लिए, पर नशा रोक नहीं पाता, क्या कारण है इसका? नहीं, आपने देखा ये जो इनका भारतीय जनता पार्टी का राज है 10 साल से सेंटर में और स्टेट में भी, इस दौरान बहुत समय का धंधा चल रहा, फल फूल रहा और राजनीतिक लोगों पे, यहाँ जो लोकल राजनीतिक लोग हैं उनके बारे में आपने पढ़ा भी और लोग सोशल मीडिया पर भी कहते हैं कि इनकी मिली भगत है। सबसे ज़्यादा धंधा इन 10 सालों में स्मैक और इसका
फीम गांजे का हुआ है, इससे पहले इतना नहीं था। अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस नशे के ऊपर कैसे काबू पाएंगे? मैंने जैसे पुलिस विभाग में नौकरी कर, मैंने तजर्बा है, अगर मुझे मौका मिला तो हम इस पर पूर्ण रूप से प्रबंध लगाएंगे। कैसे प्रबंध लगेगा? क्या इच्छा है आपकी? कैसे लग सकता है? जनता आपको देख रही है, जनता से क्या वादा करेंगे? जनता से सहयोग लेंगे, जैसे आदरणीय बेअंत सिंह ने पंजाब में लोगों का सहयोग लेकर उग्रवाद खत्म करा था, ऐसे हम भाईचारा स्थापित करके लोगों के बीच में, उन्हीं के बीच में कैट पैदा करेंगे। वही बताएंगे कि कौन आदमी टिक्के लगा रहा है, कौन आदमी स्मैक बेच रहा है, कौन आदमी गांजा बेच रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण अनपढ़ता, बेरोजगारी और लाचारी, भूखमरी, यही कारण है। और सरकार की वजह से मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर जनता के सहयोग से थर्ड फ्रंट हरियाणा में कामयाब होता है तो हम पूरी तरह से कानून की पालना लोगों से करवाएंगे, भाईचारा स्थापित करके, और हर आदमी को रोजगार देने की, हर घर में 50,000 का रोजगार और समानता का व्यवहार करेंगे, जैसे हेल्थ में है और रोजगार में है और जी शिक्षा में है, सबके साथ समान व्यवहार।